हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे रैशनल नंबर पता करे जाते हैं बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। और हम ये भी सीखेंगे कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने पॉसिबल नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। सो ये जानने के पहले लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओके। सबसे पहले हम ये देखेंगे, बिकॉज सबसे पहले अपन को ये देखना है कि कितने रैशनल नंबर्स होते हैं। तो वो जानने के लिए अपन ये देखेंगे कि अगर मैं आपसे बोलूं, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे, है ना। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इंटीजर्स विल बी देयर, कि कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे अगर मैं आपसे कोई दो इंटीजर्स देती हूँ और मैं आपसे पूछती हूँ कि उन दो इंटीजर्स में कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि लेट्स टेक -3 और 3, इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे। आप सिंपली ऐसे भी बता सकते हैं कि ठीक है, -3 है तो -3 के पहले -2 होगा, -2 के पहले -1 होगा, 0 होगा, फिर 1 2 और ये 3। और अगर आप बेटर रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं तो अगर मैं एक नंबर लाइन बनाती हूँ तो यहाँ पे अपना 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, और ये वाला तो अपना 3 है। और इसी केस में अपना -1, यहाँ पे अपना हो जाएगा -2, और यहाँ पे हो जाएगा -3। सो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स आएंगे इन दोनों के बीच में। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स बोले गए हैं इन दोनों के बीच में कौन कौन से आएंगे, तो अपन को ये दिख ही रहा है कि ये है एक, ये है, ये है, ये है और ये है। इसके बीच में और इसके बीच में ये है। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स तो अपन को पता चल गई कि ओके, दीज आर द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन दीज एंड दीज, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि अगर मैंने बोला कि यार ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स रहेंगे बिटवीन दिस -3 और 1 के बीच में कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स रहेंगे, तो आप क्या बताओगे कि -3 और मैंने आपसे बोला कि 1 के बीच में कितने इंटीजर्स रहेंगे, तो आप बोलेंगे कि -2 है, 1 है, -1 है, 0 है, ये तीन इंटीजर्स रहेंगे। ओके। सो यहाँ पे अपन ने देखा कि कितने हो गए टोटल, एग्जैक्टली 5 इंटीजर्स हो गए। और ये जो 5 है ये फिक्स्ड है, इस 5 से ना ही ज्यादा कोई इंटीजर्स होगा ना ही इस 5 से कोई कम इंटीजर्स होंगे। तो फिक्स्ड नंबर ऑफ इंटीजर्स है, एकदम फिक्स्ड है, फाइनाइट है, मतलब फिक्स्ड है, इससे ज्यादा और कम बिल्कुल ही नहीं होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि और भी कोई इंटीजर्स हैं दोनों के बीच में, बिल्कुल नहीं है, बस ये ही केवल 5 इंटीजर्स इनके बीच में है। तो आपको ये पॉइंट रिमाइंड करना है कि यार हमेशा जो नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में, वो लिमिटेड होते हैं, यानी फाइनाइट होते हैं या फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि इन दोनों के बीच में फिक्स्ड है, 5 है तो 5 ही है, ना कम है ना ज्यादा है, ना इससे कम ज्यादा होंगे। ये तो इंटीजर का केस है। अगर अब अपन धीरे धीरे रैशनल नंबर पे बढ़ते हैं, तो क्या रैशनल नंबर में फिक्स्ड रहेंगे, क्या उसमें नहीं रहेंगे फिक्स्ड, क्या केस हो सकता है। तो इस चीज को हम समझते हैं कि इसमें किस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ दिस नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, अगर आप बात करें कि कितने नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे किसी भी गिवन नंबर में। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं अपने पास -3/5 और -1/3 है। इसको पता करने के एक तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने ये जो डिनोमिनेटर है इनको बराबर करेंगे। तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए आप क्या करते हैं, हम लेंगे दोनों के बीच का एलसीएम। तो एलसीएम अगर आप लेंगे किसका, 5 एंड 5 एंड 3 का, क्या मिलेगा। अपन को तो ये पता है, सबसे पहले अपन 3 से करेंगे, तो ये 5 तो यहाँ का यहाँ ही रहेगा, फिर ये आ जाएगा 3 1 3, ठीक है। फिर
फिर अपना आएगा यहाँ पे 5, तो 5 वन सा 5, और फिर यहाँ पे भी वन सा। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया अपना? तो एलसीएम जो आएगा वो आ गया अपना 15। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया अपना? 15 आ गया। 15 आ गया, यानी अपन को डिनोमिनेटर में 15 लाना है। तो मैं 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 15 मिले? 5 की टेबल पढ़ेंगे, 5 वन सा 5, 5 टू सा 10, 5 3 सा 15, यानी कि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। लेकिन जब मैं डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा न्यूमिनेटर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। अंडरस्टूड? तो ऊपर वाला भी जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 से माइनस का 9 है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और 5 3 से 15। इसी प्रकार से 3 की कितने बार अपन टेबल पढ़ेंगे कि 15 आए? तो 3 5 जा 15 होता है ना? 3 5 जा अपना होता है 15, तो 3 5 जा 15। इधर भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अपन 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 वन सा माइनस है और 5 जैसा 15। अब देखो, ये -9 है से लेके, अब अपन ऐसा समझो कि ये डिनोमिनेटर को आप मत देखो, इसको मत देखो, इसको छुपा लो, इसको देखना ही नहीं है। अपन को पता है -9/8/15 और -5/15 है। अब अपन जब नंबर लाइन पे देखते हैं, तो नंबर लाइन में अपन को पता है कि -9 है, -9 के पहले -8 आएगा, फिर -7 आएगा, -6 आएगा, -5 आएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर तो सबका फिक्स्ड, तो डिनोमिनेटर सबके साथ में चलेगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझो। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई? तो कितने हो गए? एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अपन को ये रैशनल नंबर पता चल गया कि यार ये भी, ये तो ये ही है, ये तो क्वेश्चन वाला है, ये अपने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी तो 5 वन से 5 थ्री से मिलेगा, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा -3/5। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 3 रैशनल नंबर मिले, है ना? तो हमें क्या मिले? वी फाइंड द 3 रैशनल नंबर, हमें 3 रैशनल नंबर मिले। लेकिन क्या 3 ही रैशनल नंबर रहेंगे? क्या बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं क्या? हमेशा याद रखना है कि जो रैश नंबर ऑफ रैशनल नंबर होंगे किसी भी दो रैशनल नंबर में, वो अनलिमिटेड होते हैं, इनफानाइट होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, अनगिनत होते हैं, आप काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे होते हैं। इंटीजर में फिक्स्ड होते हैं, लेकिन रैशनल नंबर में नंबर ऑफ जो रैशनल नंबर्स होंगे गिवन रैशनल नंबर्स में, वो बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं रहते, बहुत सारे हो सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे अपन ने ये 3 रैशनल नंबर पता करे हैं, तो क्या बस ये 3 ही रैशनल नंबर्स हैं यहाँ पे? क्या बस ओनली 3 रैशनल नंबर है? नहीं, और भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। अपन ने ये बोला था कि -3/5 इज स्मॉलर देन -8/15। अपन ने ये देखा है कि ये वाला है। ठीक है, ये है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि अगर नेगेटिव साइन है तो जो राइट में रहता है वो बड़ा रहता है। तो 9 के राइट में 8 है तो ये बड़ा होगा, 8 के राइट में 7 है तो ये बड़ा है, फिर 6, फिर 5। ठीक है, तो मैं 9/15 को कैसे लिख सकती हूँ? -3/5 लिख सकती हूँ, क्योंकि जब मैं इसको काटूंगी तो ये 3 3 जा मिलेगा, और 3 5 जा 15 मिलेगा, ये माइनस में मुझे मिलेगा। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, और -8/15 मैंने ऐसे के ऐसे ही रख दिया। हम क्या करेंगे, अपन इसका एलसीएम नहीं लेंगे, अपन ऐसा कोई भी नंबर लेंगे कि जो दोनों में कॉमन आएगा। एक तो 15 तो आ ही रहा है, 15 नहीं लेंगे, क्योंकि 15 अपन यहाँ पे ले चुके हैं डिनोमिनेटर। अब अपन 15 से दूसरा कोई डिनोमिनेटर लेते हैं, तो अगर अपन 15 की टेबल पढ़ते हैं, 15 वन से 15 एंड 15 टू सा 30 होता है, तो 30 ये आ गया है। लेकिन यहाँ पे 30 कितने बार में आएगा? यहाँ पे जो 30 आएगा वो 6 बार में आएगा, 5 6 जा, और यहाँ पे भी 6 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे अगर 30 लाना है तो 2 जा, और यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब ये मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये 6 3 एंड 18 मिल गया यहाँ पे, एंड 8 2 जा 16 मिल गया। अब इन दोनों के बीच में अगर हम देखेंगे कि 18 है, 18 के बाद 17 देन 16, तो 17 आ रहा है। और अपन को ये पता है कि ये जो है 18, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि जब मैं इसको काटूंगी तो 3 6 हो जाएगा, फिर 3 10 हो जाएगा, फिर और काटूंगी तो 2 3 हो जाएगा, और काटूंगी तो 2 5 हो जाएगा, माइनस साइन करें तो ये हो गया। और फिर ये वाला अपना ये हो गया, फिर ये वाला अपना ये हो गया, क्योंकि इसको जब मैं काटूंगी तो 2 8 जा एंड 2 15 जा आ जाएगा, फिर
है ना। तो ये अपना 8/15 तो यही आ गया। फिर अपन को ये वाला पता है कि ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो ये अब अपने पास कितने हो गए, 1 2 3 4, अब 4 हो गए। अब तो कितने हो गए, अब अपने पास 4 नंबर्स हो गए। पहले वाले में 3 आ रहे थे, तो क्या फाइनाइट है? नहीं, बिल्कुल भी फाइनाइट नहीं है। अपन और कैसे पता कर सकते हैं, अपन डिनोमिनेटर को चेंज करके, अपन ने पहले 15 लिया था, अगर मैं इसका 15 की टेबल में आगे चली जाऊं, 2 बार में ले लूं, 30 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करती तो मेरे पास और रैशनल नंबर्स होते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करती, ठीक है, लेट्स टेक अनदर कलर पेन। जैसे कि मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करती, ठीक है, ये 3 और ये 3, यहाँ पे भी फिर 3 का मल्टीप्लाई होता, और यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई होता, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता? मुझे तो यहाँ पे मिल गया ये, ओके सॉरी सॉरी, मिस्टेक। अगर यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा, माइनस का 24, एंड ये मिल जाएगा 15 3 ज़ा 45। अब इधर 45 लाने के लिए मैं क्या करूंगी, 9 से मल्टीप्लाई करूंगी, 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 45 मिलेगा। सो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 27, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 9 ज़ा 45। अब बताओ, ये 27 हो गया, माइनस का 27 और 45, और ये आ गया अपना माइनस का 24 और डिनोमिनेटर में 45। अब देखो 27 है, 27 के बाद क्या आएगा, माइनस का 26, 26 के बाद क्या आएगा, माइनस का 25। डिनोमिनेटर आप लिख लेना, समझ में आया। तो अब ये अपने पास ये दो रैशनल नंबर्स तो और हो गए, बढ़ गए ना। अब कितने हो गए, अब अपने पास टोटल 5 रैशनल नंबर्स हो गए। तो इसी तरीके से अपने रैशनल नंबर्स बढ़ते जाएंगे, अपन को बस डिनोमिनेटर के मल्टीपल्स लेते जाने। अगर अपन को और पता करने हैं तो अपन डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का आप और मल्टीपल ले लोगे तो और अपन को रैशनल नंबर्स यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेंगे। सो 1 4 इज एन होमवर्क फॉर यू। आपको ये बताना है कि आपको 5 रैशनल नंबर्स पता करने हैं, इसके बीच में और इसके बीच में। मैं आपको छोटा सा हिंट दे देती हूँ क्या करना है। अपना ये जो है, सबसे पहले आप ये करना, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तो आप एलसीएम लेना, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम जो आएगा 7 एंड किसका, 8 का। तो एलसीएम 7 और 8 का क्या आ जाएगा, 56, ठीक है। अब आप 56 लाने के लिए क्या करोगे, ये अपना 5/7 है, इधर 8 का मल्टीप्लिकेशन होगा और इधर भी 8 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 5 8 माइनस का 40 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 56, ठीक है, ये माइनस का साइन है। तो फिर और अपन क्या ले लेंगे, और दूसरा सेक्शन अगर मैं लेती हूँ ये वाला, -3/8 का मल्टीप्लाई अगर आपको करना है, मुझे 56 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करूंगी, तभी तो मेरे पास डिनोमिनेटर में ये आएगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, माइनस का 21, और यहाँ पे आ जाएगा 56। अब आप जो है इन दोनों की रेंज -40 और -21 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, उनमें से कोई से भी 5 आप चूज कर लो, और वो 5 आप उसको रैशनल नंबर्स बता दो। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको ये जो सेशन है समझ में आया होगा। सो okay, so feel free to get in touch with me, like, share and subscribe. Bye bye.